MBA। इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं ना यार, मैं कहूंगा एक बार अपने दिल पे हाथ रखो और ये चीज सोचो कि क्या हमारा दिमाग हमेशा ऐसे नहीं चलने लग गया कि यार इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। तुम इस वीडियो पे आए हो तो तुम कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो, मैं भी हूं, मतलब ठीक है, मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूं और ऑल आई कैन थिंक अबाउट एवरी टाइम आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट माई करियर इज कि इसके बाद क्या करना है। मेरे को कॉर्पोरेट के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या MS के लिए या MBA के लिए या गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए मेरे को तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। और ऐसा लगता है कि यार हम ना एक लूप में फंस गए हैं और मतलब ऊपर कोई और ही लोग बैठे हैं जो हम सबको यार कंट्रोल कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसी फीलिंग आती है, पता नहीं बहुत कम लोगों को आएगी, बहुत कम लोग शायद रिलेट कर रहे हो इस चीज से, बट मेरे साथ होता है। मेरे को लगता है यार कि इस लूप के चक्कर में ना यार हम जो मेमोरीज बना सकते थे पोटेंशियली, जो फ्रेंडशिप्स, जो रिलेशनशिप्स बना सकते थे, उनको भूल गए हैं। हमारे पेरेंट्स के साथ ही कनेक्ट नहीं रहा। तो कुछ रीजन है यार कि हम इतने ज्यादा लेजर फोकस्ड हो गए हैं अपने करियर पे कि हमें कुछ दिखता ही नहीं है यार पैसे के अलावा। हाय यार, मेरा नाम यश है, मैं DTU का स्टूडेंट हूँ। अगर तुम पहली बार इस चैनल पे आए हो, हमारे कॉलेज का यार एवरेज पैकेज, ठीक है, जो टॉप ब्रांचेस है उनका यार 15-16 लाख रुपए जा रहा होता है और उसके बाद भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं MBA करूं या ना करूं। तो मैंने इस वीडियो के लिए यार IIM अहमदाबाद, IIM कैलकाटा, ये जो 2 टॉप 20 स्कूल्स हैं इंडिया के, उनके जो ग्रेजुएट्स हैं जो ऑलरेडी 30-40 लाख रुपए कमा रहे हैं, उनसे बात करी और एक जो हार्श रियलिटी है ना MBA की, वो जानने की कोशिश करी कि क्या चीजें हैं जो लोग मिस आउट कर देते हैं जिसकी वजह से वो MBA नहीं कर पाते। अगर तुम कहोगे तो मैं एक मिथ बस्टिंग वीडियो भी बनाऊंगा MBA के ऊपर कि ये वाले मिथ्स बने हुए MBA के अराउंड, उन्हें कैसे बस्ट करना है। और करियर गाइडेंस से रिलेटेड यार बहुत सारी वीडियोस चैनल पर आ रही होंगी, तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। एक एक डोमेन को पकड़ेंगे, सब कुछ भाई उखाड़ के फेंक देंगे। अभी चलते हैं यार रीजंस की तरफ। सबसे पहला रीजन यार नेटवर्किंग एंड ब्रांडिंग। इससे स्ट्रॉन्ग रीजन ना यार मतलब मेरे को समझ नहीं आता। नेटवर्किंग एंड ब्रांडिंग क्या है यार? तुम्हारा एक नेटवर्क होता है, एक बंदा है डैन पेनियर, ठीक है, उसकी यूट्यूब पे एक वीडियो देखना, वो $450 मिलियन उनकी नेटवर्थ है और वो एक चीज कहते हैं कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई शो यू योर फ्यूचर। तो जिन लोगों के साथ तुम इंटरैक्ट करो, इस वीडियो को देखने से पहले, वीडियो को देखने के बाद, जिन लोगों से तुम कॉल पे बात कर रहे थे या व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, एक चीज पूछो यार सिर्फ अपने आप से कि आर दे इवन वर्थ योर टाइम। तो वहां से यार तुम्हें बहुत सारे आंसर्स मिल रहे होंगे एंड इफ दे नॉट वर्थ योर टाइम यू नीड टू कट देम आउट। क्योंकि MBA के कॉलेज में यार जो लोग आ रहे हैं ना, तुम्हें ऐसे समझना होगा कि वो लोग नहीं है कि जिनके मम्मी पापा ने उन्हें जबरदस्ती इंजीनियरिंग कॉलेज में धकेल दिया है। MBA रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, ये चीज उन्हें समझ आती है और इसके बाद जनरली बच्चों का खुद का डिसीजन होता है कि हाँ यार आई वांट टू अपस्किल माई सेल्फ, इसलिए मैं MBA करने जा रहा हूँ। और जो MBA कॉलेज है ना यार, वो एक अलग लेवल का तुम्हें नेटवर्क देगा। नेटवर्क का क्या मतलब है यार? एक ही रूफ के अंडर, ठीक है, एक ही छत के अंडर तुम्हें बीटेक के बच्चे भी मिल रहे होंगे, इकोनॉमिक्स का बच्चा भी मिल रहा होगा, पॉलिटिकल साइंस का भी, और एक ऐसा बंदा भी मिल रहा होगा जो शायद 10 साल से कॉर्पोरेट में ऑलरेडी काम करके आया है। तो वो जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, एक डाइवर्स क्लास ग्रुप होता है। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं कहीं भी तो 18-19 साल के बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर में, है ना। मैं 17 का था, बट 18-19 जनरली होती है फर्स्ट ईयर के बच्चों की एज। MBA के कॉलेज में 22 से लेकर 30-32 साल के लोग भी यार एक ही क्लास में बैठे होते हैं। तो तुम ये देखो, जो तुम्हारा नेटवर्क बनेगा, तुमसे 10 साल लोग जो सीनियर है, जो ऑलरेडी बहुत कुछ उखाड़ के उस बढ़िया कॉलेज में पहुंचे हैं, उनके साथ बन रहा होगा और उनसे यार तुम चीजें फिर बिल्ड कर सकते हो। तो ठीक है, ये वाली चीज हो गई नेटवर्किंग। और दूसरी चीज होती है ब्रांडिंग की। वो जो कॉलेज है, अगर तुम एक अच्छे कॉलेज से पढ़ ली तो उसका ब्रांड हमेशा के लिए तुम्हारे CV पे जुड़ जाएगा। तो यार दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद EM Normandy, इट इज वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल्स ऑफ फ्रांस। ये चीज यार हमें समझ आ गई है कि हायर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, अगर उसके साथ यार हमें एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में पढ़ने को मिल जाए तो कितना ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो यार EM Normandy इज वन सच स्कूल। सबसे बढ़िया बात यार इसकी मेरे को ये लगता है कि इनके 5 कैंपसेस हैं, ठीक है, फ्रांस के अंदर भी, यूनाइटेड किंगडम में भी और आयरलैंड में भी। और उससे भी बढ़िया बात कि तुम ना हर जगह जाके पढ़ सकते हो। अपने जो तुम्हारा टेन्योर है MBA का, उसमें तुम शफल कर सकते हो बिटवीन डिफरेंट कैंपसेस। तो ऐसे सोचो यार कितना बढ़िया होता अगर तुम्हारा IIT दिल्ली में एडमिशन हुआ और तुम दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, हर जगह यार शफल कर सकते हो अपने 4 साल की बीटेक के दौरान। तो यार ऐसा सिस्टम जो EM Normandy देता है यार, ये कोई मतलब इंडिया में तो क्या, ग्लोबली भी मैंने बहुत कम स्कूल्स देखे हैं जो देते हैं। और इसके अलावा यार अब तुम पूछोगे भैया फ्रांस के स्कूल के बारे में बता रहे हो तो हमें क्या फ्रांस की जो लैंग्वेज है फ्रेंच में सीख के जानी पड़ेगी? तो नहीं यार, इनके जो कोर्सेज हैं वो 100% इंग्लिश में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्रेंच सीखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछोगे जॉब्स का बता दो यार, तो इनकी 5000 से ज्यादा पार्टनर कंपनीज हैं जिनके साथ ये पार्टनर करते हैं जॉब्स के लिए। और उसके साथ साथ यार 92% बच्चे जो ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, वो फ्रांस में ही काम करते हैं अपना, ठीक है। तो अगर तुम्हारे ऐसे प्लान है फ्रांस में सेटल होने के तो काफी बढ़िया हो जाएगा। तुम्हें यार इंग्लिश बोलनी भी आ जाएगी और जो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा वो भी डिफरेंट लेवल का है। तो यार अगर तुम्हारा प्लान इंडिया से बाहर सेटल होने का है तो यार तुम इसे कंसिडर कर सकते हो। और इसके अलावा भाई अगर
पेरिस में पढ़ोगे और गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जाना है तो एफिल टावर ले जा सकते हो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। अगर तुम कहोगे तो यार मैं और डिटेल में कवर कर दूंगा सारा एडमिशंस वगैरह फ्रांस में अगर तुम पढ़ना चाहते हो या डिफरेंट कंट्रीज में, तो आई ट्राई टू कवर दैट इन माय फ्यूचर वीडियोस। इनके बारे में यार तुम चेकआउट कर सकते हो, ईएम नॉर्मंडी के बारे में सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जल्दी से चलते हैं यार वीडियो की तरफ। दूसरी चीज यार फाइनेंसेस का बता दो यश भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार मतलब हम जो डिसीजन ले रहे हैं एवरीथिंग इन द एंड बॉइल्स डाउन टू मनी। ये चीज बहुत हार्श है बट ये बहुत ट्रू है, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखो, सिंपल सी बात बताता हूँ, एमबीए से फायदा तो होगा। जो तुम देखते हो ना कि यार 40 लाख का पैकेज लग गया बीटेक के बाद और फिर बाद में तुम्हें पता चलता है कि इन हैंड तो 12 लाख रुपया, तो महीने के लाख रुपए मिल रहे हैं। एमबीए के बाद तुम्हें सही में यार 40 लाख का पैकेज मिल सकता है। देखो मैं सिंपल सा समझा देता हूँ, अलग अलग बिजनेस स्कूल्स होते हैं, तो अगर तुम टॉप बिजनेस स्कूल्स में हो इंडिया के या बाहर के, अब्रॉड बहुत सारे अच्छे बिजनेस स्कूल्स हैं, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तुम्हें चिंता नहीं करनी क्योंकि अलग अलग क्लस्टर्स होते हैं जॉब के। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये उन्होंने ही बताई है मेरे को जो खुद कमा रहे हैं, ठीक है, कि ये वाली प्रोफाइल्स होती है एमबीए के बाद जिसमें तुम्हारी जॉब लगती है। तो देखो पहली प्रोफाइल होती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, ठीक है, काफी लुक्रेटिव है। जो बैंक्स होते हैं तुमने सुना है कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, ये सारे आते हैं और ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स उठा के लेके जाते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बैंक को प्रॉफिट दिलाते हैं, ठीक है, और बैंक अपने प्रॉफिट्स में से उनको सैलरी देते हैं। तो अगर तुम यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की प्रोफाइल में जाते हो, अलग अलग क्लस्टर्स हैं यार, ठीक है, कुछ टॉप के क्लस्टर्स हैं जहां पे बहुत हेवीली पे होते हो तुम, ठीक है, वेयर ऑल द मनी लाइज, कुछ थोड़े मीडियम है और थोड़े लोअर क्लस्टर्स हैं। तो अगर तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की प्रोफाइल में जाते हो एक बढ़िया जगह से, तो तुम्हारा 35 से 40 लाख रुपए का पैकेज, ठीक है, लग सकता है। फिर एक डोमेन होता है मैनेजमेंट कंसल्टिंग। ये क्या है यार, बड़ा बड़ा नाम। मैनेजमेंट कंसल्टिंग बेसिकली क्या है कि एक कंपनी है कोका कोला। कोका कोला को जब वो इंडिया आई थी तो वो क्या करेगी, वो कहेगी यार हमें इंडिया में अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करने हैं, हमने तो अब तक यूएस में काम किया है, तो तुम बताओ कि मतलब वो एक कंपनी के पास जाएगी, ठीक है, और वो उसे कहेगी कि तुम हमें बताओ, हमें एक पूरा रोड मैप दो कि हम किस तरीके से इस कंट्री में आके एक्सपैंड कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग कैसे होगी, हमारे हमारे रेवेन्यूज कितने पोटेंशियली जनरेट हो सकते हैं और कहाँ पे हम अपने ऑफलाइन स्टोर्स खोलेंगे, ऑनलाइन। तो वो कंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने ऑपरेशन एक्सपैंड कर रहे हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो वो होती है मैनेजमेंट कंसल्टिंग, ठीक है। तुम कंसल्ट कर रहे हो एक कंपनी को, ठीक है, उनके बिजनेस डिसीजन लेने में। तो यहाँ पे यार 20 से 30 लाख रुपए की तुम्हारी सैलरी हो जाती है एमबीए करने के बाद। एक और डोमेन होता है प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। इसके बारे में यार मैंने काफी पढ़ा है। तो देखो वेंचर कैपिटल तुम्हें पता है, जो तुम सुनते हो ना, इस स्टार्टअप ने $1 मिलियन की फंडिंग रेज करी, ठीक है, अब इसकी वैल्यू 200 मिलियन हो चुकी है। तो ये सारा काम जो हो रहा होता है ये होता है वेंचर कैपिटल, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं और वो पैसा डालते हैं इन कंपनीज में, ठीक है, और उससे रिटर्न जो जनरेट होती है उससे इनको इनकी सेवरेंस या इनकी सैलरी मिलती है। तो वेंचर कैपिटल यार इंडिया में बहुत नीचे, ठीक है, तुम अलग अलग लेवल्स होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, तो लेवल के हिसाब से होता है। बट 30 रुपए कह रहा हूँ, 30 लाख रुपए से लेके 70 लाख रुपए तक यार तुम्हारी सैलरी जा सकती है प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल में। कुछ बहुत अच्छी अच्छी फर्म है, सेफ पार्टनर्स है, लाइट स्पीड है, ये सब बहुत यार अच्छा हैंडसमली पे करते हैं। तो बढ़िया है यार, मतलब 2 साल की डिग्री के बाद जहां तुम 10 लाख के आदमी से सीधा तुम 30-40 लाख रुपए के होके निकलते हो। एक चीज होती है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। कोई भी नया प्रोडक्ट आया तो ठीक है, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट करी जा सकती है, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसकी वर्किंग पूरी देखी जा सकती है। इसकी होती है 20 से 40 लाख। और फिर होती है सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है, सेल्स इज द किंग, कस्टमर इज द किंग, ये चीज सुनी है ना। जो बंदा सेल्स जनरेट कर सकता है वो यार कंपनी के लिए भगवान है। जो मार्केटिंग करके सेल्स जनरेट कर सकता है वो बंदा कंपनी के लिए भगवान है। तो यार इनकी सैलरी भी 22 से 27 लाख रुपए तक होती है। तो ये सारी बातें यार एक अच्छे तुम एमबीए के कॉलेज में हो तो है, ठीक है, तो इतनी सैलरीज यार तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत सही हो जाएगी। जो भी तुमने अपनी लाइफ में चाहा है यार कि मेरे पास ये वाली गाड़ी हो, ये वाला बंगला हो, ठीक है, तो वो सारी जो चीजें हैं तुम्हारी, जो भी तुम्हारे शौक हैं कि भाई रोलेक्स की वॉच पहनेंगे, आईफोन लेके घूमेंगे, तो वो सारे शौक हैं वो पूरे करने के लिए यार अपस्किल करना होगा अपने आप को। और वो यार फाइनेंशियल सिक्योरिटी तुम्हें तुम्हारी जो एमबीए की डिग्री है यार वो दे रही होगी। तीसरा रीजन यार जो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं वो होने वाला है यार करियर एक्सेलरेशन का। इसका क्या मतलब है यार, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके अंदर अलग अलग लेवल्स होते हैं, ठीक है, लेवल 1 2 3 4 5 6 7 से 8 लेवल्स एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो जब तुम अपनी एक इंजीनियरिंग के बाद या कोई भी, यार मैं इंजीनियरिंग बोल रहा हूं, ठीक है, मैं खुद स्टूडेंट हूं, बट बैचलर्स डिग्री के बाद जब भी तुम जाओगे ना तो तुम या तो लेवल 1 पे लगोगे या लेवल 2 पे लगोगे। बट अगर तुम एमबीए के बाद यहीं पर जाते हो, ठीक है, इसी कंपनी के अंदर, तो तुम्हें सीधा एक्सेस मिल रही होगी लेवल 3 की, लेवल 4 की। तो जो एक्स्ट्रा टाइम लेवल 1 और लेवल 2 वाले बंदे ने लगाए यहां से यहां पहुंचने में, वो टाइम तुम्हें नहीं लगाना पड़ा और सीधा तुम प्रमोट होते हो मैनेजेरियल लेवल पे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में तुम काम नहीं करोगे, तुम मैनेजेरियल लेवल पे, तुम जूनियर मैनेजर जाके लगोगे। और यहीं पे यार अगर
तुम 6 से 7 साल में किसी भी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे, तो वहीं पे जो बंदे के पास सिर्फ अंडर ग्रेड डिग्री है उसको 2 या 3 साल ज्यादा लग सकते हैं, ठीक है। तुम्हें अगर 7 साल लग रहे हैं तो उसे 10 साल लगेंगे वहीं पर पहुंचने में। ये एमबीए वाला बंदा है और ये एक नॉर्मल अंडर ग्रेड डिग्री वाला है, तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये हमेशा स्लोली बढ़ेगा और इसकी जो ग्रोथ है वो फास्ट फास्ट हो रही होती है। तो ये वाली चीज हमें समझ आ गई कि अगर तुम्हें करियर में एक्सेलरेशन चाहिए, यहाँ पे नहीं काम करना लेवल 1 लेवल 2 में, सीधा यहाँ जाके काम करना है, तो उसके लिए यार एमबीए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। फोर्थ चीज बहुत इंपॉर्टेंट, पाप धोने हैं तुम्हें हमारे, ठीक है। तो हरिद्वार जाते हैं पाप धोने के लिए, बट नहीं, यहाँ पे पाप धोने का मतलब ये है यार कि तुम्हारी जो प्रोफाइल है ना एमबीए करने के बाद वो डाइवर्सिफाई कर जाती है, ठीक है। तुम बहुत सारे रोल्स में काम कर सकते हो, तुम स्ट्रैटेजी में कर सकते हो, तुम ऑपरेशन में कर सकते हो, तुम मार्केटिंग में, तुम प्रोडक्ट में, तुम कहीं भी काम कर सकते हो। दूसरी चीज, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज के पाप धुल जाएंगे तुम्हारे। तुमने किसी भी कॉलेज से पढ़ाई की हो, जब तुम एमबीए में घुस जाते हो तो पोस्ट एमबीए तुम्हारा जो एमबीए का कॉलेज है वहां पे जो तुमने काम किया वो मैटर कर रहा होगा। कोई नहीं पूछेगा तुमने कौन से यूजी मतलब कौन से कॉलेज से तुमने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री पूरी करी थी, चाहे तुमने आईआईटी से करी हो या तुमने बिल्कुल ही लोअर कॉलेज से की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पास एमबीए का टैग है तो पीछे के सारे जो तुम्हारे पाप है वो धुल रहे होंगे। तीसरी चीज, करियर रीसेट हो जाता है यार एकदम से। अगर तुम गलत जगह पहुंच गए, मेरे को लग रहा है अगर कि यार मैंने तो गलत कर लिया यार यहाँ पे डीटीयू में आके, इंजीनियरिंग में तो मेरा मन नहीं है, तो मेरा पूरा करियर रीसेट हो सकता है, ठीक है, और मैं सीधा बिजनेस वाले रोल्स में घुसूंगा, यहाँ पे मैनेजरियल रोल्स में, ठीक है। वो वाला काम नहीं होगा, मेरा कोर स्पेसिफिक काम नहीं होगा। अगर मैं कंप्यूटर साइंस का बच्चा हूं तो मैं कोड नहीं कर रहा हूँ उस मैनेजरियल लेवल पे, मैं 10 कोडर अपने नीचे मैनेज कर रहा हूँ। तो उसमें यार अगर तुम्हें मैनेज करने में मजा आता है लोगों को, तो एमबीए एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। फिफ्थ रीजन बहुत इंपॉर्टेंट, वो होने वाला है यार हमारा जॉब सिक्योरिटी का। जॉब सिक्योरिटी यार हर किसी को चाहिए, ठीक है। मम्मी पापा हमारे क्या कहते हैं, सरकारी नौकरी ले ले बेटा, जॉब सेव हो जाएगी, ठीक है। तो वो यही है यार, एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होती है हमेशा, ठीक है, मैंने ये बताया। और देखो इस वक्त यार एक बहुत ज्यादा टफ इकोनॉमिक फेज चल रहा है, ठीक है, और बहुत सारा रिसेशन आ रहा है, ठीक है। हमने देखा होगा कि बहुत सारी ले ऑफ्स हो रहे हैं कंपनीज के अंदर, बट अपने को ये चीज समझनी है कि ये जो ले ऑफ्स है ना ये हमेशा नीचे वाले लेवल्स पे हो रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर तुमने एमबीए कर ली तो यू आर द एपेक्स प्रेडेटर, मतलब तुम जो एक फूड चेन है पूरी उसके टॉप पे बैठे हो, तुम यू आर द एपेक्स प्रेडेटर, तुम्हें कोई नहीं खा सकता, तुम वहां के शेर हो, तुम वहां के शार्क हो। तो अगर जॉब्स जाएंगी तो यार जॉब्स ये वाली जाएंगी हमेशा। कहते हैं लोग यार ऑटोमेशन आ जाएगी, ऑटोमेशन से जॉब जाएगी, बट उसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो नॉर्मल काम है ना वो वाले काम की जॉब्स हैं वो तुम्हारी जाएगी। जो एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब है, जो मैनेजरियल लेवल की जॉब्स हैं वो कभी नहीं जाने वाली, क्योंकि वो काम ह्यूमंस ही कर सकते हैं। ऑटोमेशन होगी लोअर लेवल टास्क की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ लोअर लेवल्स पे बैठे हैं तो फिर मतलब थोड़ी सी दिक्कतें हैं, बट यार अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो वी डोंट हैव टू फियर मच। यार रीजंस तो ये 5 से देखो। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार मैं तो ऑलरेडी बीएससी कर रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी बीटेक कर रहा हूँ, मेरे को नहीं करनी है वाली डिग्री, मैं क्यों करूँ भाई आगे पढ़ाई। तो मतलब कौन करता है यार ये डिग्री, ये वाला है मेन क्वेश्चन। तो यार मैं ना सिंपल सी चीज ये सोचता हूँ कि यार हमारी जो दुनिया है ना यार वो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। 1 साल पहले यार हम पबजी भी खेल रहे थे, 2 साल पहले हम टिकटॉक भी देख रहे थे, और आज दोनों में से कोई भी चीज नहीं है। तो वही फर्क है, ठीक है। मतलब what you want to do in life it should not be decided by the people जो मतलब उन्होंने नहीं किया और वो सक्सेसफुल है। इसका मतलब ये थोड़ी कि यार हर कोई है, मतलब वो डेफिनेशन चेंज हो रही है हर एक 2-2 साल में यार। हमारी इंडिया है वो बदल रही है, हमारी जो पूरी वर्ल्ड है वो बदल रही है, तो वी विल हैव टू बी इन सिंक विद दैट। ये वाली चीज हमें समझ आ गई। ये हमने 5 रीजंस आज देख लिए। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करो। ईएम नॉर्मंडी के बारे में और इन्फॉर्मेशन तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको चेकआउट कर सकते हो। और करियर रिलेटेड वीडियोस आ रही होंगी, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना क्या क्या तुम्हें चाहिए, सारी बना देंगे, ठीक है। बहुत टाइम है हमारे पास अपने करियर के लिए इस वक्त, हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा ऐसे ठीक है उग्र हो जाना चाहिए, ठीक है, हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। बट उसके साथ साथ जो बात मैंने शुरू में बोली, हमारी रिलेशनशिप्स हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, उनको यार मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दैट इज ऑल दैट मैटर्स इन लाइफ अकॉर्डिंग टू मी। इसी नोट पे यार आज वाली वीडियो खत्म करते हैं। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बोल दिया, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिल रहे होंगे यार एक और नई वीडियो में, एंड इट्स अ रैप अप।